अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्पेशल डिश जो आप पहली मर्तबा मेरे चैनल पर देखेंगे। आज मैं कीमा जो है वो बेक करूँगी और ओवन में, और आप इसे कबाब समझ सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इसके स्लाइस काट सकते हैं और जब आपके घर मेहमान आए, आप बआसानी टाइम की बचत के लिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। मेरे सामने जो है 1 किलो जो है कीमा है वो मैंने चिकन का लिया है। आप कोई सा कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके साथ हम शामिल करेंगे चिली, 2 अदद जो है चिली आप चॉप काट लें, और अदरक और लहसुन की पेस्ट आपने 1 चम्मच लेना है। 1 अदद अंडा, स्प्रिंग ऑनियन 2 अदद चॉप किए हुए, और रेड कलर का जो प्याज है या आप दूसरा प्याज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। 1 अदद जो है आपने फाइन इसको चॉप करना है। बनाने के लिए जो है तेल इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ ही हमें नींबू का रस चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश नींबू है तो आप फ्रेश नींबू हाफ जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ हमें फ्रेश जो है धनिया चाहिए। जो मसाले ऐड होंगे वो भी आप नोट कर लें। इसमें गरम मसाला हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, और धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून हम इसमें हल्दी जो है वो यूज़ करेंगे। टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड होगा, और चिली आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक। इस तरीके से अगर आप ओवन में इसे बेक करेंगी तो आपकी बचत हो जाएगी और आप आसानी से इजीली आप इसे काट कर बना सकते हैं और डिश में पेश कर सकते हैं। कोई मसला नहीं है कि अगर आपके पास कीमा है और आपके पास वक्त नहीं है तो आप इस तरीके से बेक करें, यकीनन आपको आसान तरीका लगेगा। तो आइए मैं आपको बताती चलूं कि इसे कैसे बनाना है। मैंने ओवन को गर्म कर दिया है। 10 मिनट पहले आप ओवन को अच्छी हीट पर गर्म कर दें। बेक करने के लिए आप कोई सा जो है इस तरह का फॉर्म ले सकते हैं। तो आइए इसका बहुत आसान तरीका। सबसे पहले 1 अंडा, आपने अंडे को इसमें शामिल करना है। इसमें हम शामिल करेंगे प्याज, स्प्रिंग ऑनियन, प्याज जो है रेड कलर का सलाद वाला, साथ ही इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट, चिली। अब इसमें शामिल करेंगे धनिया फ्रेश। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस। आप फ्रेश नींबू हाफ ले सकते हैं। इसमें साथ शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच तेल को ऐड करेंगे। अब इसमें हम तमाम मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने जो है 1 टेबल स्पून इसमें हम शामिल करेंगे गरम मसाला। 1 टेबल स्पून क्रश किया हुआ जो धनिया पाउडर है वो डालेंगे। इसके साथ ही जो चिली है 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। अगर आप और तीखा खाते हैं तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम हाफ टी स्पून जो है इसमें हल्दी का इस्तेमाल करेंगे, और टेस्ट के मुताबिक इसमें हम नमक को ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है और इसे 10 से 15 मिनट आपने इसी तरह रख देना है, और फिर इसको हम एक फॉर्म में डालेंगे। इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। अब ये 10 मिनट जो है ये तैयार था, इसको रख दिया था मैंने। अब ये बिल्कुल तैयार है। इस तरह का आप फॉर्म लेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल जो है लगाएंगे। आप साइड से आप अच्छी तरह से इसको तेल लगा लें, ताकि जब आप इसे बाहर निकालें तो आसानी से जो है बेक किया हुआ कीमा जो है वो बाहर आ जाए।
अब आराम से आपने कीमा लेना है और इसको आपने फैला देना है इस तरीके से। इस तरीके से आपने इसको अच्छी तरह से फैलाकर इसको बराबर का जो है वो कर देना है। इस तरीके से अब इसे हम बेक करेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे मिर्चें इस तरीके से। इस तरीके से आप लगा लें। ये अब आपके सामने तैयार है। इसे हम बेक करते हैं। कम से कम जो है आधा घंटा से ज्यादा लगेगा इसे बेक करने में। अब इसे ओवन में 250 पे हम रखेंगे इसे। और ये ओवन जो है ऊपर और नीचे का जो है टेम्परेचर बराबर है। आधा घंटा हम इसे रखेंगे। ये आपके सामने मजेदार जो है वो मैंने कीमा रोस्ट किया है, यानी इसको बेक किया है। और आप आसानी इसे काट सकते हैं और मेहमानों को पेश कर सकते हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार जो है वो तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। अब इसे डिश में निकालते हैं। अब आराम से इसे डिश में निकालें। ये आपके सामने डिश है। इसको हम पीछे करते हैं। ये देखें आपके सामने मज़ेदार जो है वो तैयार। आप आसानी इसे काट सकते हैं। इस तरीके से आप काट सकते हैं इसे। ये देखिए आपके सामने मज़ेदार जो है मैंने तैयार किया है बेक कीमा, और बहुत ही जायके वाला। और इसमें सॉफ्ट है, यानी ज़ाफ्ट जो इसमें शामिल है, इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है। इसी तरह आप स्लाइस काट के पेश कर सकते हैं। ये आपके सामने मज़ेदार जो है कीमा जो है, इसको मैंने बेक किया है। आप इसके स्लाइस काट सकते हैं। इसको आप कीमा बेक, यानी इसको आप कबाब भी कह सकते हैं, जो ओवन में तैयार हुए हैं। आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सब कुछ एक मर्तबा आप इस तरीके से कर लें तो आपको आसानी रहेगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें।